बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है 1.3 अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी, मतलब जिसका आपको यकीन ना हो थोड़ा सा। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब हुआ कि जो मेजरमेंट के अंदर कमी पेशी होती है तो उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, आपको एक एग्जांपल से समझाएंगे। वो एग्जांपल ये है कि हम बुक के पेजेस को तो कैलकुलेट या काउंट कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल 42 पेजेस है, हम उसको इजी काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये 42 ही रहेंगे, ये एक स्टैटिक वैल्यू है। लेकिन जब टाइम लेंथ मैथ्स को जब कैलकुलेट करने पे या मेजर करने में आए ना, तो हमारे पास थोड़ी सी कमी पेशी और गुंजाइश बन जाती है। मतलब ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, ठीक है? ये कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। अभी मैं आपको इसकी वजह भी बताऊंगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्केल है, 1 2 3 4 5, हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, मतलब उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन। अब स्केल का क्या है? यहां से लेकर यहां तक 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है? ये हमारे पास क्या है? लीस्ट काउंट है स्केल का। अब हर इंस्ट्रूमेंट का अपना लीस्ट काउंट होता है, ठीक हो गया? तो ये लीस्ट काउंट की वजह से हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाती है। समझ आ गई मेरी बात? फॉर एग्जांपल मेरे पास मैयड वैल्यू है 23.5, ठीक है? ये मेरे पास है मैयड वैल्यू। तो उसमें 0.1 को मैं ऐड करूंगा या मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं 23.5 में से माइनस करूं 0.1 को, तो मेरे पास आ रहा है 23.4। अगर मैं ऐड करूं तो आएगा 23.6, ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि जो हमने मेजर्ड वैल्यू ली है उसके अंदर एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। ये होती है हमारे पास अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसको कहते हैं, गैर यकीनी। कि इतनी इतने सेंटीमीटर का हमें नहीं पता कि ये एक्यूरेट है कि नहीं, ठीक है? तो आगे जाके मैं आपको इसको और सिंपल एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल ये लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट मैं आपको बता चुका हूँ कि हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लीस्ट काउंट होता है, उसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, जैसे स्केल का 0.1 है। अनसर्टेनिटी भी बता चुका हूँ कि अनसर्टेनिटी ये होता है कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो गुंजाइश होती है ना, जो गुंजाइश होती है उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 25.1 है ना, तो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब ये जो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है ना, ये मेरे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। और ये जो चीज है इसको हम कहते हैं मेजर्ड वैल्यू, ठीक है? मेजर्ड वैल्यू। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बुक है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? और उसका जो लीस्ट काउंट है, जैसे मैं स्केल से उसको नाप रहा हूँ तो 0.1 हो गया। अब आपको पता है कि मैं इसकी टोटल लेंथ को क्या लिखूंगा? लिखूंगा 10 प्लस 0.1 सेंटीमीटर। ये मेरे पास लेंथ आ गई। अब ये वाली जो चीज़ है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में क्या होता है? ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाली क्या वैल्यू आ रही है? 0.1 डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू क्या है? 10। तो आंसर क्या आया? 0.01। तो ये जो वैल्यू है, इतने सेंटीमीटर हमारे पास गुंजाइश बन रही है, ठीक है? आगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है कि जो मेरे पास ये वाली वैल्यू आई है ना फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की 0.01, उसको मैं अगर मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया, सॉरी 1%, मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1% आंसर आएगा, ठीक हो गया? आगे मैं आपको एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर बुक को मैं नाप रहा हूँ, एक मेरे पास उसका एज है 10 सेंटीमीटर, एक उसका एज है 33.5 सेंटीमीटर। तो जो बुक की लेंथ होगी वो कितनी होगी? 23.5 सेंटीमीटर। आप स्केल से नाप रहे हैं तो 23.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर,
तो जो बुक है वो 23.4 हो सकती है या 23.6 हो सकती है। उसके बाद अब उसके प्रोसीजर्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि एक एज उसका था 10 सेंटीमीटर का, एक इतने का था। अब ये 0.5 क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। एक स्केल की जैसे ये स्केल है, इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं इसका 0.05 कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे 0.05 कैलकुलेट करूंगा। जब इन यहाँ से लेकर यहाँ तक मैयड मैंने कोई ऑब्जेक्ट किया तब मैं 0.1 cm जो है वो लीस्ट काउंट करूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास सिर्फ एक एज है, जैसे ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर वाला एज है और ये मेरे पास 33.5 सेंटीमीटर वाला एज है, तो इसका प्लस माइनस 0.5 होगा 0.05 और इसका प्लस माइनस 0.05 होगा, ठीक हो गया। तो ये इस तरह है। उसके बाद ये बुक की लेंथ निकाली उसने। अब और यही वो चीज़ बता रहा है कि 0.5 0.5 0.1 बन जाता है, क्योंकि जो एज है वो इंडिविजुअली उनकी डायरेक्शंस को बताता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में कि ये जो रिजल्ट है ये क्या बताता है। 23.4 से लेकर 23.6 तक जो वैल्यूज़ आई हैं वो अनसर्टेन है। इसका मतलब सॉरी वो अच्छा, ये रिजल्ट हमें क्या बताता है, ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि जो वैल्यूज़ आई हैं ना, ये वैल्यूज़ ये ही लेंथ है बुक की, ठीक है। ये क्या है, लेंथ है बुक की। तो यही चीज़ है, बस आगे मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि फार्मूले के बारे में आपको बता दूं तो फ्रैक्शनल का मैं फार्मूला बता चुका हूँ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का ये दूसरा फार्मूला है। ये भी आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने ज़्यादातर यही इस्तेमाल करना है परसेंटेज सॉरी जो हमारे पास फ्रैक्शनल आई थी ना, जो हमारे पास अच्छा, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। ये वही फॉर्मूले हैं जो पीछे हमने बात की थी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का ये दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें दूसरी तरह कैलकुलेशन है। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी गिवन है ना, तो आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई 100 कर देना है, तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि डिजिटल स्टॉप वॉच हो तो उसमें जो वैल्यू आती है वो तो एक्यूरेट आती है, जैसे 0.21 है। तो इसका हम लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे कि जो इसका लास्ट वाला डिजिट है ना, उसमें हम प्लस माइनस 1 ऐड करेंगे। कैसे, फॉर एग्जांपल मेजर्ड वैल्यू 0.21 है, तो इसकी जो वैल्यू लाई करेगी 0.22 से लेकर 0.20, इन दोनों में से कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं जनरल फार्मूला बताऊं तो वो इस तरह लिखा हुआ है। अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, अगर मेरे पास वैल्यू 0.21 है तो प्लस माइनस 0.01 होगा डिजिटल मीटर के केस में, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के केस में। रिकैप मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी मेजर्ड वैल्यू 100% नहीं होती, उसकी किसी ना किसी तरह एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। अगर आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, आप उसको कैसे कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे तमाम कैलकुलेशन का मैंने प्रोसीजर भी बताया। फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है और उसके एरर किस तरह होते हैं, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की एस्टिमेशन हम कैसे निकालते हैं और उसका हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।